मैं आनंद शंकर जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले अरे भाई, जेडीयू विजय जेडीयू भाई, से मुद्दे की अनुप्रिया जी बात कुछ हो कहना रही चाह रहे हैं। है। अनुप्रिया मुद्दे जी, से आप भटक रहे अनुप्रिया हैं। जी, अनुप्रिया मुद्दे जी, पर अनुप्रिया आप जी, रहिए ना। पिछली मुद्दा बार पर नीतीश आप लोग कुमार नहीं ने है। आप ठीक है, महागठबंधन सत्ता से के मूड आरजेडी में का साथ आप इसलिए छोड़ा था कि जो नीतीश नीतीश कुमार ने कुमार कहा जी था को बड़ाई कर तेजस्वी जी लीजिए, आप सफाई आपके दीजिए, सारे रिकॉर्ड आप पर जो आज भी गंभीर अंकित आरोप लग है रहे कि हैं आपको तेजस्वी जी अपना ने स्टैंड कितनी क्लियर करना गालियां दी थी पड़ेगा। नीतीश कुमार ऐसी को स्थिति में जब उनका जेडीयू साथ छोड़ आरजेडी के के भागे साथ थे। नहीं रह सकती, किनारा कर लिया था। इस बार तो चार्जशीट भी है। अब नीतीश कुमार की क्या मजबूरी है कि वो गठबंधन में बने हुए हैं? प्रत्युष जी, स्पष्ट आपने भी चर्चा में सुना भी कि जिस जिस आरोप के तहत हम बाहर गए थे वह आरोप 2017 में लगा था। अब वर्ष 2023 है, अब तक किसी तरह की कार्रवाई बीजेपी के नेताओं की या बीजेपी के तथाकथित ईडी सीबीआई के द्वारा कुछ नहीं की गई है। लेकिन आश्चर्य मुझे तब होता है कि जब बीजेपी के कार्यकर्ता या प्रवक्ता यह कहते हैं कि सुविधा के हिसाब से हम राजनीति करते हैं, तो महाराष्ट्र में क्या हुआ? देश प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद अपने मन से कहा कि 70,000 करोड़ के घोटाले अजित पवार जी और वहां के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अजीत जी चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग। आप आरोप लगाते हैं, आप कहते हैं कि भ्रष्टाचारी हैं और फिर कहते हैं कि उसी भ्रष्टाचारी को आप सरकार में सम्मिलित करते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि अजित पवार जी भ्रष्टाचारी है। आपने आरोप लगाया, आपने कहा ईडी सीबीआई की कार्रवाई चल रही है और आप शासन में सत्ता में आप दर्जा देते हैं, मंत्री बनाते हैं। कैसा दोहरा चरित्र आपका है? और आप बात करते हैं मुख्यमंत्री जी की बात पे। नैतिकता आपकी कई जगह हमने देखा है। मेघालय के इलेक्शन में आपने देखा होगा कई मंचों से प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी ने कहा कि मेघालय की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। क्या मजबूरी थी? बस आपको यह दिखाना था कि भारत के मानचित्र पे कहां कहां पे भगवा है, कहां कहां पे कमल खिला है, इसलिए आप मेघालय में सरकार बना लेते हैं जहां आपका 2 एमएलए है। लेकिन आपकी विनोद शर्मा जी जवाब दीजिए। विनोद शर्मा जी, विनोद शर्मा जी जवाब दीजिए। विनोद शर्मा जी अनुप्रिया जी को स्क्रीन पर रखिएगा। विनोद शर्मा जी जवाब दीजिए। अनुप्रिया जी के पास कोई जवाब नहीं है, एक उत्तर कर रही हैं। हमने पूछा कि आदरणीय लाला बाबू ने जो साक्ष्य दिए थे तेजस्वी यादव के खिलाफ, उस पर केस हुआ और आप उसके गोद में बैठे हैं। ये सच्चाई बताइए ना। ललन बाबू ने साक्ष्य दिए थे और साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। आप फिर कल तक प्रफुल्ल पटेल जी मुख्यमंत्री के बगल में बैठ करके मीटिंग कर रहे थे और हमारे साथ आगे जिनको खराब लग रहा है कि प्रफुल्ल पटेल आगे हैं। कल सारे भ्रष्टाचारियों का नेतृत्व आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो अभी तो नीतीश कुमार जी देश के भ्रष्टाचारियों के सरदार हो गए हैं। अधिकांश भ्रष्टाचारी उस गठबंधन में है और उसका जिम्मा इनको मिलने जा रहा है। तो इनके पास जवाब कहाँ है? देश की जनता जानना चाहती है कि भ्रष्टाचारियों के संरक्षण नीतीश कुमार। लेकिन विनोद शर्मा जी आपने, विनोद शर्मा जी, लेकिन आपने अनुप्रिया जी का, अनुप्रिया जी के एक सवाल का जवाब नहीं दिया। विनोद शर्मा जी, विनोद शर्मा जी, आपने अनुप्रिया जी के एक सवाल का जवाब नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि जिसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है वो पद पर कैसे बना हुआ है? नीतीश कुमार नैतिकता के साथ समझौता कर रहे हैं। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि जिस अजीत पवार को आप पानी पी पी कर कोसते थे, आप कहते थे हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करके बैठे हैं, आपने सरकार में लेके डिप्टी सीएम बना लिया, अब वो पाक साफ हो गए। क्या अजीत पवार पर केस खत्म हो गए? क्या हमें बताइए, न्यायालय में उनका भी मामला चल रहा है। प्रफुल्ल पटेल नीतीश कुमार जी के बिल्कुल मीटिंग कर रहे थे, तब वो भ्रष्टाचारी नहीं थे। नैतिकता के आधार पे आप मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा मांग रहे हैं विनोद शर्मा जी। उसी नैतिकता के आधार पे आपको कई राज्यों में सरकार की गिरानी होगी। सभी को संरक्षित कर रहे हैं। व्यापक घोटाला भूल गए क्या? व्यापक घोटाला बंद हो गया है। व्यापक घोटाला का आरोप जिस सरकार पे गलत होंगे तो उन्हें सजा मिलेगी। हम उन्हें बचाने का काम नहीं करते हैं। जी 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 जी। अब अनुप्रिया जी, मैं आ रहा हूँ। ऋषि भाई, ऋषि जी मैं आ रहा हूं आपके पास, विजय प्रकाश जी आपके पास भी आ रहा हूं। लेकिन अनुप्रिया जी एक सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, आपने सवाल पूछा बीजेपी से और पूछना भी चाहिए कि अजीत पवार के मसले पर आप खामोश क्यों हो जाते हैं? अब तो आपके साथ आ गए। जीतन राम मांझी आपके साथ थे ना? थे? अब नहीं है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जब हमारी बारी थी तो 4 घंटे में आपने हमसे तुरंत इस्तीफा ले लिया। आज आपकी क्या मजबूरी है? किस मजबूरी की बात कर रहे हैं? जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि भाई हमसे तो इस्तीफा ले लिया गया था। जीतन राम मांझी से इस्तीफा ले लिया गया था। वो कह रहे हमसे तो 4 घंटे में इस्तीफा ले लिया और यहां पर देखिए चार्जशीट दायर हो चुका है और यहां पर नीतीश बाबू खामोश हैं, चुप है।
विनोद शर्मा जी पहले आप सुन लेंगे, उसके बाद बोलेंगे। जी जी प्रत्युष जी, मुझे हाँ। मैं फिर कहती हूँ कि किस चार्ज शीटेड की बात कर रहे हैं। अभी विनोद शर्मा जी ने आपके चैनल पे कहा, मैं जीतन राम मांझी के बयान को कोट कर रहा हूँ। जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, पहले महागठबंधन में थे, अब नहीं है। मुख्यमंत्री कोशिश करने का खतरा है कि मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, इस डर से नहीं ले रहे हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं? सुन तो लीजिए। अरे भाई सुनिएगा तो कहिए ना कि हमारी सरकार चली जाएगी, मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार दिए जाएंगे। तेजस्वी यादव राजद से डर लग रहा है, इसलिए नहीं ले सकते इस्तीफा, न मांग सकते हैं, ये सपने में भी नहीं सोच सकते इस्तीफा लेने का। जनता भगाएगी। अरे सुन लीजिए, फिर मैं कहूंगी, सुनिएगा तब सुनने तो के लिए बोलिएगा। जनता खड़ी है ना, आपके पास जवाब कहाँ है? आप इस्तीफा लीजिए तब सुनाइए, तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांगने का हिम्मत जुटाइए। आनंद शंकर को भी लाइएगा स्क्रीन पर। आनंद शंकर जी, बिहार में जो कुछ भी चल रहा है, आनंद शंकर जी, बिहार में जो कुछ भी चल रहा है, कि कहां गए सुशासन कुमार का जीरो ये टॉलरेंस कहां गया? एक सेकंड, बिहार में जो कुछ भी चल रहा है, क्या ये विपक्षी एकता के लिए जो बैठक बुलाई गई थी पटना में, ये उसी के बाद का ये है साइड इफेक्ट? नहीं प्रत्युष जी, एक तो सभी पैनलिस्ट को धन्यवाद, प्रणाम। आज बहुत ही दुखद दिन है। आज जो बिहार में हुआ है, मैं बिहार में ही था, रदर पटना में ही था। आज जो ये भारतीय जनता पार्टी के जो आज एक रैली बुलाई गई थी, जो ये विधानसभा मार्च था, इसमें एक तो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता और नेता की हत्या हो गई है। उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। दूसरी बात यह है कि जनता दल यूनाइटेड को आज राजनीति नहीं करनी चाहिए। बाकी लोगों से तो आप एक अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड किसी टाइम में एक संवेदनशील और एक लर्नेड पार्टी मानी जाती थी। लेकिन अभी नीतीश कुमार जी पता नहीं किस महत्वाकांक्षा में आके भटक गए हैं कि उनके प्रवक्ता को आज थोड़ा सा भी नहीं समझ में आ रहा है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर राष्ट्रीय राजनीति की जाए। हालांकि इन लोगों की कोई राष्ट्रीय कहीं उपस्थिति है नहीं। 43-44 एमएलए लेके ये पूरे भारत की राजनीति करते हैं, करें, लोकतंत्र है, स्वतंत्र हैं ये लोग करने के लिए। कांग्रेस भी उस हालात में नहीं है, लेकिन ये लोग 10 कदम आगे बढ़ के राजनीति कर रहे हैं। आज का मुद्दा क्या है बिहार का, प्रत्युष जी, इसको समझने की बहुत गंभीरता से जरूरत है। मैं बहुत बाद में आऊं तो मैं अपेक्षा करूंगा, मुझे 30 सेकंड दीजिएगा, मैं कुछ महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ। देखिए, नैतिकता एक बहुत बड़ी चीज होती है जो राजद के लोगों से अपेक्षा नहीं की जा सकती है। लेकिन राजद और कांग्रेस और महागठबंधन के जो मुखिया नीतीश कुमार है, उनकी नैतिकता आज कहां चली गई? जो तेजस्वी के आरोप पर जिन्होंने सरकार गिरा दी थी, आज चार्जशीट होने के बाद, ये न्यायिक प्रक्रिया है ना, न्यायिक प्रक्रिया में उनको इस्तीफा ले लेना चाहिए। अगर बड़ी होते तो फिर वापस आ जाते। उनके पिताजी तक ने इस्तीफा दे दिया था चार्जशीट पे और अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया था। तो तेजस्वी को कम से कम, वो 21वीं सदी के युवा हैं, उनसे ये अपेक्षा की जा सकती थी, लेकिन नहीं किया उन्होंने। ये जो आज की घटना हो रही है, इस घटना का मैं भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्षदर्शी हूं कि कैसे विजय कुमार के ऊपर लाठी बरसाई गई। एक शांति मार्च चल रहा था वहां पे, और बिहार के प्रशासन के ऊपर आज इतना बड़ा कालिक लगा है। 1974 वो जेपी का आंदोलन भी आज फेल हो गया। बहुत शांति प्रिय ये एक मार्च चल रहा था, जिस पर इन्होंने बहुत बर्बरता से लाठी चलाई और कई लोगों को चोट लगी है। उसमें जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी सांसद हैं, छपरा के जिला अध्यक्ष को चोट लगी है। वहाँ डब्लू जी थे, राणा प्रताप डब्लू, उनको बहुत चोट लगी है, जो मांझी के पूर्व पिताजी थे। तो ये कहीं ना कहीं बिहार के पूरे प्रशासनिक अमले पर, बिहार के सरकार पर, और खास करके नीतीश कुमार के ऊपर ये बहुत करारा तमाचा है। लेकिन आनंद शंकर जी, जेडीयू कह रही है कि लाठी चार्ज में मृत्यु नहीं हुई है उनकी। नहीं, जेडीयू भगदड़ में उनको चोट लगी है, इसी वजह से उनकी जान गई है। प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, विजय जी को लाठी चार्ज किया गया। वो बेचारे बहुत शराफत से आगे बढ़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का ये प्रोसेशन था जिसमें किसी के हाथ में एक डंडा तक नहीं था, सिर्फ एक तख्ती